कहाँ चला गया? कहीं वन में तो नहीं? कृष्ण! कृष्ण! कहाँ चले गए तुम कृष्ण? केवल एक बार मेरी बात सुन लो, एक बार मुझसे मिल लो। कृष्ण! 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 विनती है तुमसे कृष्ण, आओ अपनी राधा के पास। मैं तुम्हें हृदय से पुकार रही हूँ। कृष्ण! ओ कान्हा, ओ कृष्णा, खो गई तुम न जाने। आज तक मन में भी पुकारती थी तो तुम चले आते थे कृष्ण, तो फिर आज क्यों मेरी पुकार तुम तक नहीं पहुंच रही? कैसे बुलाऊं तुम्हें अपने पास, कैसे ढूंढूं तुम्हें? कितनी बार तुमने बांसुरी की धुन से राधा के मन को विचलित किया। हर बार राधा के ना चाहते हुए भी अपनी बांसुरी की धुन से राधा को मोहित कर अपने पास बुलाया। ये बांसुरी ही है जिसके कारण कृष्ण को राधा को ढूंढने की कभी आवश्यकता ही नहीं पड़ी। और राधा ने ही उस बांसुरी को तोड़ दिया। अब ना बांसुरी बजेगी और ना ही राधा आएगी। किंतु ये प्रेम की बांसुरी आज पुनः सज्ज है कृष्ण, और आज कृष्ण राधा की नहीं, राधा कृष्ण के मन को व्याकुल करेगी। मैं और ये प्रेम की बांसुरी दोनों तुम्हें पुकार रहे हैं कृष्ण। आओ कृष्ण, आओ कृष्ण, आओ कृष्ण।
मैया को किसी सुरक्षित स्थान पे ले जाइए। अब मुझे जाना ही होगा। मैं समझ गई हूँ कृष्ण कि मुझे तुमसे प्रेम नहीं, मोह था। और उसी मोह से उत्पन्न हुए क्रोध की अग्नि में मैं स्वयं भी जली और तुम्हें भी जलाया। मुझे अपनी भूल का आभास हो गया है कृष्ण। मैं समझ गई हूँ कि प्रेम में क्रोध के नाम का कोई स्थान नहीं होता। और ये बांसुरी, ये मेरी क्षमा याचना का प्रतीक है, जिसे मैंने स्वयं अपने हाथों से बनाया है, केवल तुम्हारे लिए। तुम चुप रहे, कुछ ना कहे, हर प्रश्न का उत्तर है तुमने दे दिया। तुम चुप रहे, कुछ ना कहे, हर प्रश्न का उत्तर है तुमने दे दिया। इस बांसुरी को स्वीकार लो कृष्ण, मेरी क्षमा याचना को स्वीकार लो, मुझे स्वीकार लो। राधे तुम बात अधूरी समझी हो राधे। इस प्रकार प्रेम में क्रोध का कोई स्थान नहीं होता, उसी प्रकार क्षमा के लिए भी प्रेम में कोई स्थान नहीं है।